Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss osmotic pressure. बच्चों osmosis and osmotic pressure हमने पिछले लेक्चर में osmosis and diffusions osmosis के एग्जांपल्स हमने किए थे बच्चों. अब बच्चों हम करेंगे osmotic pressure. ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं osmotic pressure. बच्चों osmotic pressure होता क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है. ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट अप्लाइड द सॉल्यूशन साइड स्टॉप द प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए एक मिनट, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों. ये डायग्राम है ऐसा कुछ, ये हो जाएगा आपका बेटा इससे. ठीक है बच्चों, ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ बच्चों. ये इसको बच्चों मैंने कुछ ऐसा बनाया. ठीक है, अब इसके बच्चों हमने SPM लगा दिया. क्या ले लिया हमने? SPM. ठीक है, ये हो गया SPM. ठीक है, अब इसके अंदर हमने C1 लिया. ये भी सॉल्यूशन है बच्चों. ये इसमें क्या है बेटा, इसमें है सॉल्यूशन. और इसमें क्या, ये बच्चों क्या है, ये तो हमने बताया था अभी आपको कि ये बच्चों क्या है SPM यानी सेमी परबुल मेम्ब्रेंस. ठीक है, ये बच्चों सेमी परबुल मेम्ब्रेंस है. ठीक है ना. अब हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन C1 मोलरिटी फर्स्ट सॉल्यूशन लिया बेटा हमने. ये बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन लिया. और बच्चों यहाँ पे हमने एक सेकेंड सॉल्यूशन लिया कंसंट्रेशन C2. ठीक है ना. अब ये क्या है बच्चों, इसमें क्या है बेटा, सॉल्वेंट है ना बेटा बच्चों. अब हमने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये सेमी परबुल मेम्ब्रेंस है, ये बेटा आपका सॉल्वेंट है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने क्या किया, प्रेशर लगाया. क्या लगाया बच्चों, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया. जैसे बच्चों प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे यहाँ प्रेशर हम लगाते हैं बच्चों तो सॉल्यूशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. ऑस्मोसिस जो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, ये बेटा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना आपका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मोलरिटी फर्स्ट सॉल्यूशन. इसे हम कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं, आप कह लीजिए मोलरिटी हम कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन. मोलरिटी आप हम कह सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन. अब बच्चों इसे कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ सेकेंड, मोलरिटी ऑफ सेकेंड क्या होता है, ये सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं. क्या लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक फोर्स प्रेशर लगाते हैं. जब प्रेशर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं बच्चों, हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, पहले तो क्या था, ऑस्मोसिस था, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या जा रहे थे सॉल्यूशंस, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या होते, ये सॉल्यूशन ये किसके, SPM के थ्रू बेटा ये जा रहा था. कि अब क्या है बच्चों. ठीक है बच्चों, तो एक बार और बता दूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था बच्चों, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था. तो ये ऑस्मोसिस हो रहा था. कैसे ऑस्मोसिस हो रहा था, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू किसके, सेमी परबुल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा था.
ठीक है, तो वो प्रोसेस जो ऑस्मोसिस हो रहा था, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसमें क्या आ रहा है बच्चों, जैसे ये सॉल्यूशन आ रहा है तो हमने यहाँ से फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो यहाँ से सॉल्यूशन का निकलना क्या हो गया बच्चों, ये बंद हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ऑस्मोसिस क्या हो गया बच्चों, स्टॉप हो गया। जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर, हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे कि द एक्स्ट्रा प्रेशर which must be applied, हम क्या करते हैं, must be applied, which must be applied on solution side, on solution side to stop process, to stop process of osmosis is called, हम कह सकते हैं बच्चों, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन को प्रेशराइज करते हैं। एयर के प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को हम पाई से, चूँकि वाटर का प्रेशर है तो इसे हम पाई से इंडिकेट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा कैसे करते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा बच्चों, ये रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, पाई से। इसको कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, बेटा कर सकते हैं पाई, ठीक है ना, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं बाई। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलरिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, मोलरिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, ये T। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हम बोलेंगे C, ये हो जाएगा बच्चों R, ये बच्चों हो गया T, यानी पाई इज इक्वल टू CRTK। ठीक है, अब ये C क्या होता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। C को किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, C को कहेंगे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये होगा आपका मोलरिटी ऑफ द, ये क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट होता है, आर हो गया आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के। ठीक है, पाई क्या है, पाई कैसे बच्चों इंडिकेट करते हैं, पाई को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन जो होता है C होता है बच्चों ये N/V के, ठीक है ना, क्या होता है N/V के, ठीक है ना, एन इन नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, कंसंट्रेशन C N/V, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है C की वैल्यू, यानी ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू C इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू C इन इक्वेशन 1 में रख सकते हैं,
तो बच्चों जैसे पाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n/v, ये हो जाएगा बेटा आर टी के। ठीक है, n/v आर टी के ये हो गया। यहाँ पे रखने पर हमें मिला, किसमें रखा हमने, c की वैल्यू इसमें रख दिया, इस c को हमने इसमें रख दिया बेटा, तो n/v आर टी हो गया। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन मास, सॉल्यूट निकालेंगे ना, तो यहाँ बच्चों हम निकालेंगे n इज इक्वल टू वैल्यू आएगी WB अपान, ये हो जाएगा MB अब ये क्या कहते हैं बच्चों, WB को क्या कहते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। और इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलिकुलर मास ऑफ, हम बोलेंगे बच्चों ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, अब बच्चों हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पाई इंटू भी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, तो हमने कर दिया पाई इंटू भी, इसे लिख सकते हैं ना, पाई इंटू भी इज इक्वल टू क्या हो गया एन आर टी के। ठीक है, अब बच्चों एन आर टी के एन की वैल्यू ये है, तो पाई इंटू भी और एन की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इस एन में। तो ये क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई हो जाएगा एम बी, ये हो जाएगा बच्चों आर इंटू बेटा हो जाएगा टी के। यानी हम कह सकते हैं कि एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपान पाई इंटू पाई इंटू भी। तो ये बच्चों इस तरह से क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। अब इसे कहते हैं कि दिस मेथड इज वाइडली यूज डिटरमाइन टू मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमें दिस मेथड हम बच्चों यहाँ पे करेंगे दिस, यहाँ पे लिखेंगे मेथड ऑफ वाइडली यूज्ड टू determine molar mass of protein, molar mass of प्रोटीन। तो ये क्या मोलर मास ऑफ प्रोटीन, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा इसे है, मोलर मास ऑफ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन। अब पॉलीमर एंड अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पॉलीमर एंड अदर मैक्रो, ये क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स भी आपके यहाँ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये हम करते हैं, और इन आइडियल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन बी एज्यूम टू बी मूविंग रैंडमली विदाउट इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इन आइडियल सॉल्यूशन particles can be assumed to be moving randomly without interaction, विदाउट क्या कर रहे हैं ये इंटरएक्शन। तो क्या होगा उस समय, तो C इज इक्वल टू टोटल आल, हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे C टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आल टाइप ऑफ कर सकते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2
प्लस C3 इट्स ऑन। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा N1 प्लस हो जाएगा N2 प्लस हो जाएगा N3 आपान हो जाएगा बच्चों V के। C इज इक्वल टू N बाई V होता है ना, हमने भी आपको ऊपर बताया था। C इज इक्वल टू N बाई V, N नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया फॉर यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि अगर V1 ml और C1 कंसनट्रेशन V2 ml, हम लिखते हैं कि अगर जो इफ़ हमने लिया V1, क्या लिया V1, ये हमने बेटा ले लिया मिलीलीटर ऑफ C1 कंसनट्रेशन, आप हमने क्या ले लिया C1 कंसनट्रेशन। ठीक है, फिर ले लिया हमने प्लस ले लिया बच्चों, प्लस हमने ले लिया V2 ml, हमने लिया V2 ml ऑफ C2 कंसनट्रेशन, C2 कंसनट्रेशन आर, हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं मिक्स अगर करेंगे तो कंसनट्रेशन फाइनल क्या आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों C1 V1 C2 V2 अपन V1 प्लस V2 के। तो पाई1 इज इक्वल टू क्या है C1 RT के। तो ये क्या हो जाएगा C1 इज इक्वल टू क्या होगा पाई1 अपन RT। फिर इसी तरह पाई2 निकालना होगा तो क्या होगा C2 RT। ये क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू पाई2 RT। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों पाई इज इक्वल टू CRT के। तो पाई इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 बच्चों हो जाएगा V2 आपान हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2, ये हो जाएगा बच्चों RT के। ये C की वैल्यू हमने यहाँ रखी। ठीक है बच्चों, तो ये पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 आपान V1 प्लस ये हो जाएगा V2 के। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आज अब डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो चलिए बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते क्या है हम इस पर डिस्कस करते हैं। आइसोटोनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन बेटा जिनके क्या होते हैं सेम कंसंट्रेशन एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और जिसका कंसंट्रेशन सेम होगा हम उसे बोलते हैं बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बोलेंगे बेटा हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि टू सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन। हम यहाँ डिफाइन क्या कर रहे हैं टू सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन, हैव सेम concentration, two solution have same concentration, they must have same osmotic pressure, they must have same osmotic pressure। क्या होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उनका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए बच्चों सेम होना चाहिए एट सेम टेम्परेचर। तो हम उन्हें क्या कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बच्चों ये जैसे है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है, यानी और ये बेटा कंसंट्रेशन हमने लिया C1 इज इक्वल टू C2 के। ठीक है बच्चों, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कंसंट्रेशन माने हम ले लिया 0.1 मोल, ये हो गया आपका यूरिया हो गया मोलर, और 0.1 मोलर आपका क्या हो जाएगा बेटा सुक्रोज। तो यहाँ हो जाएगा नो चेंज,
तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं बच्चों नो चेंज। क्या हो गया? नो चेंज। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैव हायर मोलर कंसंट्रेशन, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जिन सॉल्यूशन का हायर मोलर कंसंट्रेशन होता है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? और हायर मोलर कंसंट्रेशन हायर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों, तो बच्चों जिस सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन हाई होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होता है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्यूशन है, क्या कहेंगे बेटा? यहाँ कहेंगे कि सॉल्यूशन है, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन हैव हायर मोलर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हैव हायर मोलर कंसंट्रेशन, हायर मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हैव हायर मोलर कंसंट्रेशन, हायर मोलर ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या कहेंगे बच्चों? हायर मोलर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर मोलर ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों ये क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड हम बोलते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपर, यहाँ बोलेंगे टोनिक, ये बोलेंगे सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई 1 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा पाई 2 के। अब जैसे इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे रेड ब्लड कॉर्पसेस होते हैं सॉल्यूशन और वाटर में, वो कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा आप जैसे एग्जांपल पहले एक ये देते हैं कि ये एग्जांपल जैसे बच्चों हमने एक नॉर्मल एग यहाँ लिया था। अब बच्चों इस एग को हमने आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद तुरंत ही हमने इसको इसके अंदर हमने बेटा इसके अंदर वाटर के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर हमने डाल दिया। तो ये बच्चों क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। यानी इसके अंदर से H2O यानी वाटर क्या होता है बच्चों? ये आउट यानी बाहर आ जाता है। आउट क्या होता है? ये बाहर आ जाता है। हम यहाँ कहेंगे बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? कंसनट्रेटेड सॉल्ट है। क्या है बच्चों? ये कंसनट्रेटेड ये सॉल्ट है, यानी हायर कंसनट्रेशन। ये आपका एग है और ये भी आपका बच्चों ये एग है। ठीक है, तो ये एग्जांपल यही है, कह रहा है कि सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन यानी हायर मोलर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। यानी कि हमने एक नॉर्मल एग लिया हुआ है बच्चों। ये क्या है? नॉर्मल एग है। क्या है बच्चों? हम इसे बोलेंगे नॉर्मल एग। ठीक है ना, एग है, ये नॉर्मल लिया है, बिल्कुल नॉर्मल लिया है। इसको हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे हमने डाल दिया, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से, एग के अंदर से जो वाटर है ये क्या होता है? बाहर आ जाता है। आउट कंसंट्रेशन इसके क्या होता है बच्चों? बाहर आ जाता है ना, और ये श्रिंक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या बोलते हैं? श्रिंक। यानी ये हो गया बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों, एक तो एग्जांपल बेटा ये है, और दूसरा बच्चों एग्जांपल है कि अगर जो ब्लड सेल, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो हमने लिया यहाँ पे व्हेन रेड ब्लड, अगर जो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया रेड ब्लड सेल, यानी इसे आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इसे बोलते हैं RBC, आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन। हम कहाँ रख रहे हैं? आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन वाटर। जैसे हम रखते हैं बच्चों हम RBC को जैसे ब्लड को उसको अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या होता है कि व्हेन रेड ब्लड सेल्स RBC आर प्लेस्ड को हम रखते हैं किसमें? वाटर के अंदर।
जैसे वाटर के अंदर रखते हैं तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या रखते हैं, आरबीसी को, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हम किसके अंदर रखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन क्या है, वाटर, साल्ट वाटर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे वाटर के अंदर रखते हैं तो ये होता है, ये वाटर फ्लो क्या होता है, जिसे सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, ये वाटर शुरू हो जाता है बच्चों फ्लो। तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द क्या होता है बच्चों, सेल। ठीक है, एंड दे क्या होता है, जब आउट वाटर बाहर आएगा या फिर मान लीजिए या तो क्या हो जाएगा, दे सेल, तो ये फ्लो आउट ऑफ द सेल, जैसे वाटर जो होता है बाहर आता है तो क्या पोजीशन बनती है, एंड दे क्या हो जाते हैं बच्चों, ये श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, इसे बोलते हैं श्रिंक, या आर हम कह सकते हैं, आर हम कह सकते हैं बच्चों कोलैप्स। क्या होते हैं बच्चों, इसे कोलैप्स, ड्यू टू, क्यों कोलैप्स होते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाई, क्यों होता है बच्चों, ये ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हाइपरटोनिक एग्जाम्पल का, हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है। तो हमने 2 एग्जाम्पल बताया आपको। एक तो हमने बोला कि हाइपरटोनिक सेल नॉर्मल एग लेते हैं और कंसनट्रेटेड सॉल्ट के अंदर जैसे डालते हैं तो एक में से बेटा क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, आउट चला जाता है, और ये क्या होता है, बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, क्यों होता है भाई, क्योंकि भाई हाई कंसंट्रेशन है या ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो दूसरा हमने लिया व्हेन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, हमने लिया यहाँ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर प्लेस्ड इन सोल्यूशन वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल, दे श्रिंक, क्या होते हैं, दे श्रिंक आर कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, किसके थ्रू, बाई ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हाइपोटोनिक। हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अब पढ़ेंगे बच्चों हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब आते हैं बच्चों हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ बच्चों हम आते हैं हाइपोटोनिक, ये हो गया बच्चों सोल्यूशन, ये बेटा हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, लोअर ये क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअर मोलर कंसंट्रेशन, यानी जस्ट इसमें क्या होता है वो हो जाता है। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो कहलाता है जिसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और लोअर मोलर कंसंट्रेशन होता है, तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम बच्चों डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ कहेंगे सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या कहेंगे बच्चों कि लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, आर लोअर मोअर, आर हम कहेंगे लोअर मोलर कंसंट्रेशन, and a solution having lower osmotic pressure or lower molar concentration is called, हम कहेंगे इज कॉल्ड, बच्चा कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, अब बेटा ये हो जाएंगे बच्चों सोल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों इसका एप्लीकेशन हम बच्चों यूज क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेशन बेटा ये है कि ये जो होता है कि सॉल्ट वाटर फिश डाई व्हेन दे आर सडनली ट्रांसफर्ड एट ए फ्रेश एक्वेरियम में, यानी सॉल्ट वाटर में इससे अगर जो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर फिश डाई, सॉल्ट वाटर में जो फिश डाई हो जाती है अगर सडनली हम क्या करें, ट्रांसफ़र फ्रेश वाटर में कर दें एक्वेरियम में, तो जो है फिश क्या होती हैं, डाई, मतलब वो हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो बच्चों हम पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सॉल्ट वाटर फिश, यानी सॉल्ट वाटर जो होती हैं फिश डाई तब होती हैं जब व्हेन, अगर हम लिखें सडनली, व्हेन दे आर सडनली, हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों व्हेन दे आर सडनली
ट्रांसफेयर्ड, ट्रांसफेयर्ड टू फ्रेश, टू ए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेश वाटर, AQU एक्यूरियम। ठीक है, अब आते हैं, अगर जो कोई पर्सन है उसका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको एडवाइस दी जाती है कि मिनिमम क्वांटिटी में कॉमन सॉल्ट ले। दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल हम कर देते हैं कि ए पर्सन, हम ये कह सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई पर्सन है सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, वो क्या कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, सफरिंग फ्रॉम, हम कह सकते हैं बच्चों हाई ब्लड प्रेशर, सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इज एडवाइज्ड, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट, हम कह सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। क्या होते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट। तुमको यही सलाह दी जाती है कि आप मिनिमम क्वांटिटी में कॉमन बच्चों सॉल्ट्स। ठीक है ना बेटा। इस तरह से बच्चों ये हाइपोटोनिक का ये एग्जांपल हो गया बेटा। हाइपोटोनिक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा ये पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लेक्चर को बेटा यहीं ब्रेक करते हैं, फिर बच्चों आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।